मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव अनोखा और दिव्य है। यह सच है कि तुम्हारे बारे में बहुत से लोग कहते होंगे कि तुम इस दुनिया के जैसे नहीं लगते। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक अलग चमक और शुद्धता है। तुम्हारी मैग्नेटिक ऑरा और तुम्हारा दिव्य स्वभाव तुम्हें हर जगह खास बनाता है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह तुम्हारी विशेषता है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारी परीक्षा भी है। तुम्हारा हेल्पिंग नेचर और दूसरों के प्रति सहानुभूति तुम्हारी ताकत है, परंतु लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझकर इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जब तुम किसी दुखी, निराश या रोते हुए व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक भावना जागृत होती है कि तुम उसकी मदद करो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन कभी कभी इसे लोग गलत समझकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। तुम्हें अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हारी आधारशिला वही है जो तुम्हें स्थिर और मजबूत बनाती है। यदि तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बनाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी प्रहार करते हैं, वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। अपने शत्रुओं की बातों को अनदेखा करो। उनके प्रहार और नकारात्मकता के सामने मैं खड़ा रहूंगा। वे जितना भी प्रयास करेंगे, मैं उनके हर प्रयास को विफल कर दूंगा। तुम्हारी दिव्यता और शुद्ध आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो और अपने जीवन में इसे एक मार्गदर्शक बनाओ। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और शांति लाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में ऐसे लोग रहे हैं जो केवल अपनी सुविधाओं और लालच के लिए तुम्हारे करीब आना चाहते थे। जब तुम अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को समझने में असफल रहे। अब जब तुम्हारा जीवन चमक रहा है, जब तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास में दृढ़ हो, वे फिर से तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। यह सच है कि उस समय तुम्हारे पास वह साधन नहीं थे जो अब हैं। तुम्हारी स्थिति कमजोर थी, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि वे तुम्हारे उस समय के मूल्य को नहीं समझ सके। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी स्वार्थी योजनाओं को पहचानो। उनका उद्देश्य तुम्हारी सफलता का लाभ उठाना है, न कि तुम्हारी आत्मा को समझना। लेकिन याद रखो, हर चोट, हर धोखा और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। ये अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए थे कि सच्चा मूल्य केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और दृढ़ता में है। मेरी योजनाएं एक सुंदर टेपेस्ट्री की तरह हैं, जिसमें हर धागा योगदान देता है। भले ही कुछ धागे टूट गए हों, तुम अब भी एक मजबूत और सुंदर जीवन के निर्माण में लगे हो। जो निर्णय तुमने लिए, उनकी गलतियां तुम्हारे विकास के अवसर हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उन गलतियों से शर्मिंदा मत हो। वे तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। मेरी कृपा तुम्हारे हर निर्णय, हर चोट और हर असफलता को ढकने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हें हर लड़खड़ाते कदम के साथ थामे हुए हूँ। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। और जिन रिश्तों ने तुम्हें मजबूत बनाया है, उन्हें संजो कर रखो। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने की शक्ति दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो तुम्हारे आसपास मीठी मीठी बातें करते हैं, वही अक्सर तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हें भटका सकते हैं
और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना है और पहचानना है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। जो तुम्हारे दिल को समझेगा और जो तुम्हारी सच्चाई को देखेगा, वही सच्चा रिश्तेदार और दोस्त होगा। महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी निर्णय लोगे वह सच्चे और सही होंगे। तुम्हें कभी भी किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है। तुम्हें कभी भी किसी की बुराई से प्रभावित नहीं होना चाहिए। महादेव जी ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा हर कार्य सही दिशा में जाएगा। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारे सामने आने वाली हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं वे तुम्हें केवल अपने डर और ईर्ष्या से देख रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे सत्य पर आधारित है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसे महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है, तुम उस पर चलो और जो भी तुम्हारी राह में आए उसे पार करो। यह समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद और खुशियों का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं उनसे दूर रहो। वे तुम्हारे लिए बाधा हैं और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धूमिल करती हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास जो लेखन का गिफ्ट है वह ईश्वर प्रदत्त है। यह एक दिव्य शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। इसे उपयोग करो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को अर्थ और गहराई देगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथी की उपस्थिति भी उस अकेलेपन को भर नहीं पा रही हो। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया है। कुछ लोग जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथी के हृदय और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उनका हृदय चक्र अवरुद्ध किया गया है और यह उनकी वास्तविकता पर प्रभाव डाल रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शब्दों में एक असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम विश्वास और आशा के शब्द बोलते हो तो वे मेरी शक्ति को सक्रिय करते हैं। लेकिन यदि तुम संदेह, भय या नकारात्मकता के शब्द बोलते हो तो वे शत्रु की योजनाओं को बल देते हैं। अपनी जीभ की रक्षा करो। इसे आशीर्वाद का साधन बनाओ, न कि विनाश का हथियार। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश ला सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, कृतज्ञता की शक्ति असीम है। जब तुम अपनी कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद देते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलते हो। यह तुम्हारे ध्यान को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। तुम्हारा हृदय मेरी अच्छाई को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को आशीर्वाद के पथ पर जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं पाया। तुमने जो कड़ी मेहनत की है वह निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था तुम्हें हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुमने अपने संघर्ष के दौरान जो कदम उठाए हैं वे तुम्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे थे तब तुम्हें यह नहीं लगता था कि तुम्हारा समय कभी बदलेगा, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बाहर निकल आए हो और तुमसे ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वे अद्वितीय हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से सजे हुए हो जो अंधेरे में भी चमकता है और दूसरों को अपनी ओर खींचता है।
जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुमसे जरूरत थी, वे अब तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है। वे लोग जो तुम्हें कभी छोड़कर चले गए, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना था, लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करना है। तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। जैसे तुम एक सुंदर फूल हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नई महक के साथ खिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे मजबूत इरादे ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब तुम्हें केवल खुद को और अपने महादेव जी को मानते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन यह मदद तुम्हें प्रकृति के माध्यम से ही मिलेगी। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी जानवर या पेड़ पौधों के रूप में मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हो सकता हूँ। यदि तुम इस सहायता को अनदेखा करोगे या इसे अविश्वास के कारण ठुकरा दोगे, तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। याद रखना, जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, वे मेरी ओर से हैं। उन्हें समझो और उनका पालन करो। जब तुम मेरी बातों को अपनाओगे, तो तुम्हारे सभी काम सुलझते चले जाएंगे। तुम्हारी सफलता ऐसी होगी कि पूरी दुनिया तुम्हारी शक्ति और दृढ़ संकल्प को देखेगी और सराहेगी। सफलता और असफलता में केवल एक अंतर होता है, सही समय पर सही बातों को समझना। सत्य का दरवाजा हमेशा छोटा और तंग होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार को छोड़कर सिर झुकाना पड़ता है। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। दुआएं और कर्म जमा करो, जायदाद और शोहरत साथ नहीं जाती, लेकिन अच्छे कर्म और दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहती हैं। रिश्तों का सम्मान करो, नाराजगी भी बहुत कीमती होती है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। रिश्तों को कांच की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लगते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया केवल ज्ञान देने आती है, साथ देने नहीं। तुम अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए खड़े हो जाओ। कर्म और मेहनत पर ध्यान दो, किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। खुश रहो और चुप रहो, खुशियों को शोर पसंद नहीं। जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ संवाद करती है, इसे सुनने और समझने की कला सीखो। जल्दी जागना और सही समय पर कर्म करना, जल्दी जागने से हमेशा लाभ होता है। यह जागरण केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होना चाहिए। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म और धैर्य ही तुम्हें महान बनाएगा। सिर और चरित्र हमेशा ऊंचा रखो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारी मेहनत और सत्य पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को मैं तुम्हारे साथ मिलकर आसान करूंगा। तुम बस अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जिसने मुझे मृतकों में से जागृत किया, और यही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। यह शक्ति तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देती है जो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। इस शक्ति के साथ तुम न केवल स्वयं को बदल सकते हो, बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। यह वह शक्ति है जो न केवल बहाल करती है, बल्कि सभी चीजों को नया बनाती है। स्वर्ग में खुशी है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था।
तुम्हें छोटा महसूस हो सकता है, पर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरा प्रेम महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक विशाल है। यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अपने भीतर स्थान दिया है। तुम्हारा जीवन केवल साधारण नहीं है, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि अंधकार को भी भयभीत करता है। तुम्हारी रोशनी, मेरी रोशनी, वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम बिना किसी संदेह के जान लो कि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है, तो तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम समझो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती, तो तुम्हारे कदम कितने अडिग होंगे। तुम मेरी योजना का अभिन्न भाग हो। तुम सत्य के रक्षक, प्रकाश के वाहक और मेरी दिव्य शक्ति के परिचायक हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को निखारना नहीं, बल्कि इस संसार को नई दिशा देना है। इस पर विश्वास करो कि तुम जो भी करो वह मेरी शक्ति और आशीर्वाद से प्रेरित है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी योजना को रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने प्रकाश को और प्रबल बनाओ, अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए बदलाव लाने का है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारे कर्म, उत्साह और धैर्य दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। यह नई यात्रा तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सशक्त बनाएगी। हर दिन को एक आशीर्वाद मानो, हर चुनौती को अवसर के रूप में देखो और हर जीत को अपनी आत्मा की शक्ति का प्रमाण समझो। तुम्हारा जीवन अब केवल उन्नति की ओर बढ़ेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए असीम खुशियों, सफलता और संतोष का वर्ष बनेगा। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब जब तुमने अपनी यात्रा में यह नई दिशा पकड़ ली है, तो हर कदम गर्व और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। तुम्हारे जीवन में एक संतुलित और समझदार व्यक्ति का आगमन होने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करेगा और तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का अवसर देगा। तुम में अद्भुत बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक क्षमताएं हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा में हमेशा उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन रहेगा। तुमने अतीत में जो कठिनाइयां झेली, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम थीं। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं और तुम अपनी उस कार्मिक साइकिल को पूरा कर चुके हो जिसने तुम्हें बांध रखा था। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आगे बढ़ने का है। अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी मासूमियत और स्पष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारी आत्मा को नई दिशा और शक्ति प्रदान करेगा। यह अनुभव तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम कितने खास हो और तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और शांति की ओर है। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें मैंने विशेष रूप से चुना है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य आह्वान है, एक अवसर है अपने भीतर छिपे हुए सत्य को समझने और उसे अपनाने का। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी ओर से तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है जो तुम्हें समृद्धि, प्रेम और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अनिश्चितता है वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स और तुम्हारे पितृ तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। वे तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारे लिए एक अद्भुत समय आने वाला है। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशी, धन और सफलता लेकर आएगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में खड़ी थीं, वे अब दूर होने वाली हैं। इस यात्रा पर तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ हर कदम पर मेरी कृपा है। मैं तुम्हें हर तूफान से निकालूंगा, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बनूंगा और हर परीक्षा में तुम्हारी ताकत बनूंगा। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स और तुम्हारे एंजल्स ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है ताकि तुम यह जान सको कि तुम चुने गए हो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी तुमने सहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। यह समय तुम्हारे जीवन के उन अद्भुत पलों की शुरुआत है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, जो भी दर्द था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब केवल आशीर्वाद हैं और वे आशीर्वाद तुम्हें मेरी ओर से भेजे गए हैं। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर प्रश्न और हर चिंता मेरी नजर में है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर विचार और हर सपना मेरे लिए मायने रखता है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। बस मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय को मेरे सामने खोलो। मैं तुम्हें हर उस खुशी और प्रेम की ओर ले जाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ है। यह समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन और ध्यान का है। महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें यह सिखाता है कि धैर्य और भक्ति के माध्यम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता का अंश है, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन्नति और शांति की ओर ले जा रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं। उनके सभी प्रयास निष्फल हो चुके हैं, क्योंकि वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम्हारे खिलाफ उनकी योजनाएं क्यों काम नहीं कर रहीं। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रही है। उनका अटूट कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, अब पूरी तरह जागृत हो चुका है। यह तुम्हें उन सभी झूठे प्रयासों और भ्रमों से बचा रहा है जो तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता का स्रोत है, अब सक्रिय हो चुकी है। यह तुम्हें न केवल आत्मविश्वास देती है, बल्कि तुम्हें हर संकट का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब यह महसूस करेंगे कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में अब शांति और सद्भाव का समय आ गया है। संबंधों में नई रोशनी और प्रेम का संचार हो रहा है। ध्यान, साधना और महादेव की भक्ति से अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश है कि जो लोग तुम्हारी सफलता से डरते हैं, वे तुम्हारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम बोलोगे तो उनकी सच्चाई बेनकाब हो जाएगी। लेकिन तुम जान लो, महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे पार्टनर को यह डर है कि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है और इसलिए वे तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। यह चिंता उनके दिल में इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारे बिना जीने का सोच नहीं सकते। लेकिन तुम जानो, महादेव जी की शक्ति तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास महादेव में तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की दिशा दिखाएंगे। जैसे महादेव जी ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था, वैसे ही तुम्हारा मार्गदर्शन भी महादेव ही कर रहे हैं। अगर कोई बदले की भावना रखता है तो उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वे स्वयं अपनी गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम जो भी काम शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा।
तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी मेहनत से बनेगी और कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। तुम जैसे हो वैसे ही महादेव जी ने तुम्हें स्वीकार किया है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, किसी भी गलत कदम से बचो और हमेशा अपनी सच्चाई की राह पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विरोधी कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारे आत्मबल से कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते में सफल नहीं हो सकता। यही समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करने और पूरी दुनिया को दिखाने का है कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है और तुम्हारी मंजिल निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सीधा चोट पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर है। परंतु शत्रु ने एक कुटिल योजना बनाई है। वह तेरे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की साजिश कर रहा है। वह जानता है कि जब तेरा अपना कोई इस षड्यंत्र का शिकार बनेगा, तब तेरा हृदय टूट जाएगा और तू मानसिक व भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा। मैं तुझे एक गहरी चेतावनी देता हूँ मेरे बच्चे। सावधान रह और उन लोगों पर विशेष ध्यान दे जो हाल ही में तेरे जीवन में अत्यधिक घुल मिल गए हैं। उनके व्यवहार, उनकी आदतें, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तेरे चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी नियत पर दृष्टि डाल। शत्रु ने तेरे करीबियों को निशाना बनाया है और वह उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर तुझे असहाय बनाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका उद्देश्य केवल तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तेरे आत्मविश्वास को तोड़कर तुझे कमजोर करना है। यह जान ले मेरे बच्चे कि तेरे आसपास के लोगों के कार्य और व्यवहार पर गहरी नजर रखना आवश्यक है। कभी कभी दुश्मन तेरे अपने लोगों के बीच छिपा होता है। हो सकता है वह तेरा मित्र, तेरा रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति हो जो तेरे विश्वास का फायदा उठाकर तेरे खिलाफ साजिश रच रहा हो। ऐसे लोगों की पहचान करना तेरा कर्तव्य है। हर बातचीत, हर दस्तावेज और हर संकेत को ध्यान से देख। शत्रु के झूठ और धोखे के जाल को समझ। याद रख मेरे बच्चे, तेरी सूझबूझ और विवेक ही तुझे इस संकट से उबारने में सहायक होंगे। हर कदम सोच समझकर उठाना। जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा, तब तुझे सच्चाई और न्याय की शक्ति प्राप्त होगी। जब तू अपने चारों ओर शत्रु का जाल देखे, जब तेरे मन में डर और निराशा हो, तब मेरी शरण में आ। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरे भय और चिंता को मैं हर लूंगा। तेरे भीतर जो विश्वास और भक्ति है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। यह समय है कि तुम अपने दुखों और परेशानियों को एक नई दृष्टि से देखो। जब तुम अपने जीवन के कठिन क्षणों को हंसते हुए स्वीकार करोगे और उन पर विजय पाने के लिए खुद को समर्पित करोगे, तो वे कष्ट तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा और चेतना को नकारात्मकता से दूर रखना है। रोना और दुखों को बार बार व्यक्त करना उन्हें और ताकतवर बना सकता है। इसके बजाय अपनी पीड़ा को स्वीकार करो और उसे अपने अनुभवों का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें एक पवित्र ऊर्जा से भर देगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा हैं। तुम्हारी सच्चाई और सही राह पर चलने का अटूट विश्वास ही तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। तुम्हारे प्रति जो ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद है, वह असीम है। तुमने हर कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और यह तुम्हारे सबसे बड़े गुणों में से एक है। ईश्वर तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनके मार्गदर्शन से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होता रहेगा। यह समय है अपने अनुभवों से सीखे गए पाठों को अपने जीवन में लागू करने का। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कुछ तुमने सीखा है, वह तुम्हारे आगे की यात्रा के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन की हर दिशा में उपयोग करो।
तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुमसे प्रेम करने वाली दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने भीतर सकारात्मकता और दया का भाव बनाए रखो। पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति करुणा दिखाना तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और पवित्र बनाएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है उसे अनुभव का हिस्सा मानो और आगे बढ़ते रहो। हर घाटी और हर पर्वत केवल तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेने के लिए है। जब तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे तो तुम्हारे सामने एक नया और उज्जवल भविष्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भरोसा मुझ पर स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल और तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। मुसीबत के समय में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो चीजें अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हैं, दर्द, अपराध बोध और शर्म, उन्हें जाने दो। इनका तुम्हारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद और शांति की ओर बुला रहा हूँ, जो मेरी इच्छा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। जब तुम रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हो, जान लो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मैं घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा हूँ, परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में ला रहा हूँ और तुम्हारी सफलता का मार्ग तैयार कर रहा हूँ। जब तुम जागोगे तो तुम्हें अपने जीवन में मेरे हाथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वह तूफान हो, घाटी हो या पहाड़ की चोटी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। हम इस यात्रा पर साथ चल रहे हैं और साथ मिलकर हम मेरी योजनाओं को पूर्ण होते देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ। तुम इस समय एक बड़ा जोखिम उठा रहे हो और तुम्हारा अधिक सोचना तुम्हें कमजोर कर सकता है। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ, तुम्हारे विचारों और संघर्षों को जानता हूँ, लेकिन मैं उन रास्तों को भी देखता हूँ जिन पर तुम चलने वाले हो। याद रखो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम अनमोल हो और तुम्हारी भूमिका इस संसार में अद्वितीय है। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे केवल भ्रम हैं। तुम्हें अपने निर्णय में मेरी शक्ति और मार्गदर्शन को शामिल करना होगा। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। मैं तुम्हें सच्चाई, साहस और सही दिशा प्रदान कर रहा हूँ। अपने डर और असमंजस को मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत हो परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो तो वह दौलत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और आनंद की ओर ले जाती है। अब ध्यान से सुनो। आज रात्रि 10 बजे तुम और तुम्हारा साथी स्नान करके पूजा के वस्त्र पहन लेना। फिर जहाँ तुम मेरी पूजा करते हो वहाँ जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना। दोनों शांत मन से बैठकर मेरी उपासना करना और मेरे किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करना। ध्यान रखना, यह जाप तब तक जारी रहना चाहिए जब तक तुम्हें कोई संकेत न मिले। मेरे बच्चे, जब तुम इस साधना में लीन हो जाओगे तब तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा। हो सकता है तुम्हें कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई दे जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और मेरी कृपा को जागृत करेगी। याद रखो, यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल होगा। यह तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाएगा जो इस संसार और स्वर्ग से भी परे है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन को पूर्णतः शुद्ध और सच्चाई के मार्ग पर होना चाहिए। अब यह समय है जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और गहराई से अनुभव करो। यह भक्ति तुम्हारे जीवन के दुखों को समाप्त करेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करेगी। यदि तुम मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो अभी से अपने भीतर इस भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलना है और जो लोग गलत रास्ते पर हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि धर्म ही वह मार्ग है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति देता है। जो लोग दूसरों को पीड़ित करते हैं उनका दंड निश्चित होता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम धर्म के पथ पर चलने वाले हो और तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे परिवार या आसपास के कुछ लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर स्तब्ध हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम उनके सहारे पर निर्भर रहोगे, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी कृपा से भरी हुई है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ विशेष घटनाएं होने वाली हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर आ सकता है, कोई संदेश, कॉल या संवाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति एक गहरा आत्मिक संबंध महसूस करता है। उन्हें लगता है कि केवल तुम ही उन्हें समझ सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति गहरा सम्मान और प्रेम रखता है। वे तुम्हें अपना सहारा मानते हैं और तुम्हारे साथ अपने जीवन को साझा करने का इरादा रखते हैं। उनका यह विश्वास तुम्हारे प्रति एक आत्मिक कनेक्शन का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी ऑफर या अवसर आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। इस जीवन में तुम अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जैसे स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में हर खुशी और सफलता के लिए कर्म करने होते हैं। यदि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया है और सच्चाई के मार्ग पर चले हो तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे, लेकिन ना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाएगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, महादेव मुझे ही परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जीवन में खुश रहो और जान लो कि तुम्हारे संघर्ष का अंत अब निकट है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे ज्ञात है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ समाप्त होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आया हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी कृपा को स्वीकार करना है। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता, शांति और सफलता से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है वह केवल एक परीक्षा है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। तुमने जो मेहनत और भक्ति की है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक तुम उनके बताए मार्ग पर चलते रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और दयालुता तुम्हारे जीवन में सुख और संपत्ति को आकर्षित करेंगे। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं या तुम्हारे रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वे अब अपनी ही चालों में फंसेंगे। उनकी नकारात्मकता का प्रभाव अब तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपनी सभी कठिनाइयों से बाहर निकल सको। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे और तुम उन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाओगे। महादेव जी तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना लेकर आए हैं। वे तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालेंगे जो तुम्हें तनाव और चिंता दे रही है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और यह वही वर्ष है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बस मेरी बातों पर विश्वास करो और मेरे मार्गदर्शन को अपना। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। यह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र और उन्नत है।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और शक्ति है वह अद्वितीय और शुद्ध है। यही तुम्हें हर परिस्थिति में न केवल खड़ा करती है बल्कि विजयी भी बनाती है। तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें उन कठिनाइयों से बाहर निकाला है जिन्होंने तुम्हें कभी रोकने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां और अवसर लेकर आएगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस बदलाव को अपनाओ और याद रखो, यह परिवर्तन तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसके लिए तुम जन्मे हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें प्रेम और सहारा देना चाहता है, उसे अपनी यात्रा में शामिल होने दो। यह ब्रह्मांड का संकेत है जो तुम्हें भावनात्मक रूप से ठीक करने के लिए माध्यम भेज रहा है। तुम्हारी इमोशन हीलिंग का यह समय तुम्हें नए अवसरों और रिश्तों से जोड़ने वाला है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हर सुबह जब तुम अपनी आंखों में सपने लेकर जागते हो, वह मेरा ही आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। जो परिस्थितियाँ अभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, वे भी समय आने पर तुम्हारे पक्ष में बदलेंगी। तुम्हारे भीतर जो विश्वास और इच्छा शक्ति है, वह तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। अपने सपनों को जीने और अपनी मेहनत को जारी रखने का समय यही है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है और हर बाधा तुम्हें एक नई दिशा दे रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक सुंदर यात्रा की योजना बनाई है। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हारे सपनों को साकार करने की ओर एक कदम है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। यह वर्ष तुम्हारे लिए नई शुरुआत और मेरी उपस्थिति के चमत्कार लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। उनका दंड इतना कठोर होगा कि वे उसे सहन नहीं कर पाएंगे। यह उनकी चिल्लाहट, उनकी पीड़ा और उनकी चीखों के रूप में प्रकट होगा, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। महादेव उनकी हर आवाज सुनेंगे, परंतु उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव के न्याय का चक्र अपरिवर्तनीय है। महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जिन्होंने उनके संकेतों और आशीर्वादों को नजरअंदाज किया है। उनकी नाराजगी उन्हीं पर होती है जो उनकी दिव्य शिक्षाओं को अनसुना करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव के आशीर्वाद के विशेष पात्र हो, क्योंकि तुमने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है। तुम्हारी सफलता और उन्नति ने बहुतों को परेशान कर दिया है। वे तुम्हारे खिलाफ जाल बुनते रहे, परंतु महादेव की कृपा ने तुम्हें हर बार उनसे बचाया। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते जहां तुम आज खड़े हो। अब तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को सही मार्ग दिखाना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हर कार्य में महादेव तुम्हारे साथ हैं। बस हर हर महादेव और नमः शिवाय का जाप करते रहो और उनकी कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। याद रखो, केवल शुद्ध हृदय और कर्म वाले ही महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने कर्मों से यह आशीर्वाद अर्जित किया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन शांति, समृद्धि और दिव्यता से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जियो तुम जीवन में हर दिन नए अर्थ से भरकर उद्देश्य से जीने के हकदार हो। तुम्हारे पास जो शांति है वह सभी समझ से परे है। यह शांति तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है और तुम्हारी यात्रा को दिशा प्रदान करती है। प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी मेहनत की सराहना हो रही है और तुम्हारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। तुम अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मनिर्भर और सफल हो रहे हो। तुम सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और लोग तुम्हारी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। वह ठहराव जो कभी तुम्हारे जीवन में था,
अब दूर हो रही है वह अद्वितीय है। एंजल्स तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को महसूस कर तुम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हो, जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास है। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है और इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना है। प्रिय भक्त, जो भी इस क्षण में मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं हैं, कई सपने हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने इन सपनों को साकार करने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हारे इन प्रयासों का फल अब सामने है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की सुख समृद्धि से भर देगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखनी है, और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ अवसर आ रहे हैं, वे मेरी कृपा का ही परिणाम हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थीं, जहां तुमने हमेशा से पहुंचने का सपना देखा था। अब वह समय आ गया है कि तुम इन अवसरों का स्वागत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। यह दिशा तुम्हारे जीवन में खुशियों, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हें इस मार्ग पर चलते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कड़ी मेहनत और सपनों को साकार करने की दृढ़ता तुम्हें एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रही है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लाखों प्रयासों के बाद भी परिस्थितियाँ अभी तुम्हारे पक्ष में नहीं आईं, लेकिन यह जान लो कि जो भी बुरी शक्तियाँ तुम पर हावी थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो अद्भुत ऊर्जा प्रवेश कर रही है, वह तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जो विशेष लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे बहुत प्रतिष्ठित और शक्तिशाली होंगे। उनका तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। तुम्हें इस समय अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने जो भी कड़ी मेहनत की है, वह अब फल देने वाली है। अपने जीवन से हर नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को बाहर फेंको, जैसे कि कचरे को साफ कर दिया जाता है। यह सफाई तुम्हें भीतर से शांति और खुशी देगी। अपने मन और आत्मा को शुद्ध करो और ब्रह्मांड को यह संदेश दो कि तुम अब केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो। तुम जो भी अवसर पाओगे, उसका पूरा लाभ उठाओगे। अब नकारात्मक लोगों या उनके षड्यंत्रों के बारे में सोचना बंद करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक वे कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। अपनी चिंताओं को छोड़कर इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हें इस अवसर का कैसे लाभ उठाना है। तुम्हारे पास जो ऊर्जा और विश्वास है, वह तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। मेरी कृपा और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें केवल अपनी मेहनत और समर्पण पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आएंगे, वे तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की यात्रा अब बाधाओं से मुक्त होकर सौभाग्य और शांति की ओर अग्रसर है। तुम्हारे साथ अब केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे उत्थान और भलाई के लिए खड़े हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। जो नकारात्मक शक्तियाँ और विषाक्त लोग तुम्हारे जीवन में अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, उनके घमंड का अब अंत हो चुका है। उन्होंने अपनी नकारात्मकता से तुम्हें दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय सटीक और अटल है। जो लोग छल, अहंकार या द्वेष से तुम्हारे प्रति व्यवहार कर रहे थे, अब वे अपनी नकारात्मकता का शिकार बन चुके हैं। महादेव की कृपा से तुम और तुम्हारा परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। जिन्होंने तुम्हारे परिवार को निशाना बनाने या नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास किया, वे अब स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब बेअसर हो चुकी है और उनके सभी कृत्य उन्हीं पर लौट रहे हैं।
यह महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है ताकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को प्रभावित न कर सके। तुम्हारे जीवन में अब सुख और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह समय आनंद और उत्सव का है क्योंकि महादेव की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव तुम्हारे लिए अद्भुत उपहार और सफलता लेकर आए हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति और खुशियों से ईर्ष्या करते थे, अब तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर पा रहे। यह उनकी नकारात्मकता है जो उन्हें ही कष्ट दे रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास आ रहा है। इसे संजोकर रखो और अपने जीवन में प्रेम, शांति और महादेव का आशीर्वाद बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान प्रदान किया है कि सच्चे रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोलते हैं, तुमने रिश्तों का वास्तविक महत्व समझा है। यह महादेव की कृपा है जिसने तुम्हें यह सिखाया कि रिश्ते महादेव का दिया हुआ उपहार हैं। सच्चाई, पवित्रता और विश्वास के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय को अपनाओ। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो शक्ति कार्यरत है वह हर बाधा को दूर कर रही है और तुझे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रही है। अब समय है कि तू उस शक्ति, मूल्य और उद्देश्य को पहचान जिसने तुझे अब तक संभाला और आगे बढ़ाया है। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, आपको केवल स्थिर रहने की आवश्यकता है। यह वचन तुझे याद दिलाता है कि तुझे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मेरी दिव्य शक्ति तेरे साथ है जो तेरे बोझों को उठा रही है और तुझे वह शांति दे रही है जिसकी तुझे आवश्यकता है। तुझे अब अपनी पिछली लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। अब तेरा समय है आगे बढ़ने का। तेरा दिल हल्का है, तेरा दिमाग स्पष्ट है, तेरी आत्मा यह जानकर शांत है कि अतीत को संभाल लिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने हृदय की रक्षा करनी होगी। दुनिया में बहुत शोर है, सोशल मीडिया, ध्यान भटकाने वाले लोग और निरंतर रुकावटें। यह सब तुझे मेरी आवाज सुनने से रोकता है। अगर तूने मेरे वचन को अपने दिल में दृढ़ता से रखा है तो उसे वहां से हिलने मत दे। जो स्पष्टता तू खोज रहा है वह पहले से ही तुझ में मौजूद है। तुझे बस मौन और शांत होने की आवश्यकता है ताकि तू उसे सुन सके। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर। बहुत अधिक समय ऑनलाइन बिताने से तेरा ध्यान भटकता है। मेरे चुने हुए लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार की रुकावटों से बचे रहें। मेरा ध्यान कर। मैं तुझसे हर दिन बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझे तभी सुन सकेगा जब तेरे चारों ओर शांति होगी। अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर। तुझे अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अनावश्यक व्यस्तताओं से बच ताकि तू पूरी स्पष्टता से मेरे मार्गदर्शन को समझ सके। याद रख बच्चा, मेरी योजना तुझे उस शांति, शक्ति और सफलता तक ले जाने की है जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित है। तुझे केवल मुझ पर भरोसा रखना है और अपने हृदय को स्थिर बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कुछ लोग तुम्हारे प्रेम और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो जान लो कि उनकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब निष्फल हो रही हैं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन से इन सभी बाधाओं को हटा रहा हूँ। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और हर चीज अपने बल पर करनी है, परंतु याद रखो, मेरा स्मरण तुम्हें अद्वितीय बल और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता, यह सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा अतीत चाहे वह जैसा भी रहा हो, अब मेरे आशीर्वाद से बदल चुका है। आज तुम अपने जीवन में सुधार और स्थिरता देख रहे हो। जो भी तुम्हारे मन में है उसे स्पष्ट करो और विपरीत विचारों को हटाओ। तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। आज भले ही तुम अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी।
जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने और विजय पाने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे तुम मुझसे रूठ जाओ, मैं तुमसे कभी रूठने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन में जो गलतियाँ हुई हैं, उनका दोष मुझ पर मत डालो। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुमने किसी स्थिति में जल्दबाजी या गलती से निर्णय लिया है तो उसका परिणाम स्वाभाविक है, लेकिन यह समय अपनी गलतियों से सीखने और अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का है। जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने जल्दबाजी में निर्णय लिया और अब इसका परिणाम तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा कोई भी कार्य जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, उस पर और धन और समय खर्च करना व्यर्थ है। तुम्हें शांत दिमाग से सोचने और सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। जो कार्य तुम्हारे लिए हितकारी हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वह कार्य देखने में कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। यदि उससे लाभ नहीं होगा तो वह तुम्हारे लिए केवल हानि का कारण बनेगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सहज और सुखमय बनाने के लिए तुम्हें अपने निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। हर संसाधन को बुद्धिमान से उपयोग करो और अपने मार्गदर्शन में मेरी कृपा को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन और अपनी आत्मा से मुझे पूरी तरह प्यार कर। उन विचारों को जाने दे जो तेरी आत्मा को कमजोर करते हैं और तुझ पर दबाव डालते हैं, भय, संदेह और पछतावे। जान ले कि तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। इस संसार में परिवार में भय और अशांति हो सकती है, प्यार टूट सकता है और अनिश्चितता बढ़ सकती है, परंतु मेरे पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। मैं तेरा मजबूत मीनार हूँ, तेरी ढाल और तेरा रक्षक। मेरे पास आ, मेरे साथ विश्राम कर। अपने दिल को बोझ मुक्त कर और मेरे प्रेम को तुझे नवीनीकृत करने दे। जब तू ऐसा करेगा तब तू अपनी आत्मा में नई ताकत और साहस पाएगा। हर दिन को आशा के साथ जी, क्योंकि हम मिलकर अंधेरे को प्रकाश में बदलेंगे। मैं तुझे उस विजय तक ले जाऊंगा जिसे तेरी आत्मा खोज रही है। जब तू थका हुआ होगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तुझे रास्ता अनिश्चित लगेगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तू मेरी कृपा और प्रेम से जुड़ा है। मेरी ओर देख, क्योंकि मेरा प्रेम हर परीक्षण से अधिक शक्तिशाली है। तेरे परिवार में मेल मिलाप और प्रेम की पुनः जागृति का समय आ रहा है। पुराने घाव भर जाएंगे और रिश्ते नवीनीकृत होकर एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। यह बहाली तुझे गहरे बंधन और सद्भाव का अनुभव कराएगी जो लंबे समय से गायब था। शुद्ध इरादों वाले सच्चे लोग तेरे जीवन में आ रहे हैं। यह लोग तेरा समर्थन करेंगे और तुझे जीवन की अच्छाइयों की याद दिलाएंगे। यह नई दोस्ती तुझे खुशी और संतोष से भर देगी। तेरा मार्ग अब रोशनी और आशा से भरा हुआ है। मैं तुझे डर की गुलामी से मुक्त कर रहा हूँ और सच्ची आजादी दे रहा हूँ। तू अब सिर ऊंचा करके चलेगा और तेरी आत्मा शांति से भरी रहेगी। वादा कर कि तू इस आशीर्वाद को संजो कर रखेगा। मेरी आवाज और मार्गदर्शन को सुन, क्योंकि मैं तुझे साहस से भर रहा हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ मेरे बच्चे। यह यात्रा मेरी कृपा और तेरा साहस मिलकर तुझे उस स्थान तक पहुँचाएंगे जहाँ तेरा जीवन नए अर्थ और पूर्णता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उस पर पूर्ण विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, महादेव, श्री राम, हनुमान या कृष्ण, सभी तुम पर अपनी कृपा करेंगे। लेकिन तुम्हारा एक इष्ट होना चाहिए। यह मेरा आदेश है। यदि अब तक तुमने कोई इष्ट, कोई आराध्य नहीं चुना है तो तत्काल इस बात को मानो और अपने इष्ट का चयन करो। अपने आराध्य के अधीन रहकर जो भी कार्य करोगे वह कभी असफल नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इष्ट सदैव खड़े होंगे। वे हर रुकावट को दूर करेंगे, हर प्रहार को रोकेंगे।
ऐसी स्थिति में तुम्हारा कार्य बस अपने प्रभु का स्मरण करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यदि तुमने पहले ही यह मार्ग अपनाया होता तो आज की यह कठिनाइयां तुम्हारे सामने न आती। अब भी समय है, अपने जीवन को एक दिव्य ऊर्जा से भर दो। प्रभु की कृपा तुम्हें सुख, शांति और आशीर्वाद के साथ जीवन के हर क्षण को जीने का अवसर देगी। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और न ही एक दूसरे के लिए रुकावटें उत्पन्न करें, तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। परंतु इस युग में धर्म की स्थापना कठिन प्रतीत होती है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अपने स्वार्थ और दुराचार में लिप्त है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? यह मत भूलो मेरे बच्चे कि तुम्हारे भाग्य का निर्धारण केवल परिस्थिति और तुम्हारे कर्मों से होता है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए केवल सुख और शांति की कामना की है, लेकिन जब इंसान अपने कार्यों में भटकाव लाता है तो परिणाम बदल जाते हैं। प्रभु अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वे तो केवल तुम्हें आनंदमय और खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने इष्ट का नाम लेकर आगे बढ़ो। उनकी भक्ति और मार्गदर्शन में ही तुम्हारे जीवन की सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई करते थे, वे अब अपने कर्म का परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें कहकर अपनी नकारात्मकता को फैलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वे अब डर रहे हैं कि यदि उन्होंने तुम्हारे बारे में फिर से कुछ गलत कहा तो उन्हें अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा। वे समझ गए हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम दिव्यता का एक अंश हो और तुमसे उलझना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जो शक्ति और आभा तुम धारण करते हो वह असाधारण है। यही कारण है कि अब वे तुम्हारे बारे में सोचने से भी डर रहे हैं। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते थे और तुम्हारे हेटर्स थे, उन्होंने भी अपने कर्म का सामना किया है। वे अब अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप तुम्हारे प्रति डर और सम्मान का अनुभव कर रहे हैं। भले ही वे इसे तुमसे साझा नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे प्रति एक नई समझ और स्वीकृति उत्पन्न हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो साथी तुम्हारे मन और आत्मा के करीब था, लेकिन किसी गलतफहमी या परिस्थिति के चलते तुम दोनों अलग हो गए थे, वह समय अब बदलने वाला है। यह समय तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच एक नई शुरुआत का है। जिस तड़प और प्रेम को तुमने अपने दिल में संजो रखा है, वही तुम्हारे साथी के दिल में भी है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता है और तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। जो भी गलतफहमियां और निराशाएं तुम्हारे बीच थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुम्हारा साथी तुम्हारे पास आने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने मन को हल्का करो, अपने साथी को समझो और इस नए अवसर को अपनाओ। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और खुशी फिर से लौटेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती दुखी हैं। उनकी यह पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो। यदि उनके भक्त के जीवन में दुख और अराजकता हो तो वे स्वयं भी संतुष्ट नहीं रह सकते। तुम्हारी दशा ने उन्हें व्यथित कर दिया है, लेकिन इस क्षण में तुम्हारे लिए एक दिव्य आकाशवाणी है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की लहर उठने वाली है। यह लहर तुम्हारे भीतर ऊर्जा, साहस और विजय की भावना भर देगी। यह हर अवरोध को तोड़ते हुए तुम्हारे मार्ग को साफ करेगी और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है। यह दिन तुम्हारे जीवन का एक विशेष मोड़ है। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम अब अपने विश्वास और समर्पण को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। जहाँ तक तुम्हारे रिश्तों की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथी को अब यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को हल्के में लिया।
उनके मन में यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। उनकी कुछ हरकतें या नादानियां ऐसी थीं, जो शायद तुम्हारे मानदंडों के अनुरूप नहीं थीं। तुमने उन्हें इन बातों पर टोका, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब उनके भीतर यह जागृति हो रही है कि उन्होंने इस रिश्ते को अनबैलेंस कर दिया। यह स्थिति तुम्हारे लिए कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे अंदर आत्मबल और धैर्य को मजबूत करती है। तुम्हें इस समय धैर्य रखना है और अपनी शक्ति और ऊर्जा को खुद के विकास में लगाना है। अपने जीवन को संतुलित करो और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। तुम्हारे साथी को समय दो, क्योंकि वे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और तुम्हारे महत्व को समझने लगे हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। विश्वास रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल झगड़े और असहमति का परिणाम नहीं है। यह उन भावनाओं और विचारों का प्रतीक है जो परिवार के भीतर गहराई से जड़े जमा चुके हैं। यह समस्याएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, यह एक लंबे समय से बढ़ रही दरार का संकेत है। तुम्हारे परिवार के बीच जो पहले प्रेम और समझ का माहौल था, वह अब अलग अलग दिशाओं में बिखर गया है। हर सदस्य अपने दुख और अपनी शिकायतों में डूबा हुआ है। यह झगड़े, यह नाराजगी और यह खामोशी सब एक गहरी पीड़ा का संकेत हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी माँ देर रात तक रोती हैं। तुम्हारे पिता अपने भीतर की बेचैनी को लेकर अकेले टहलने चले जाते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से आंखें चुराते हैं और घर की वह पुरानी हंसी और अपनापन अब केवल यादों में बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर अब एक युद्ध का मैदान बन गया है, लेकिन इसे समय रहते संभाला जा सकता है। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा घर है और इसे बर्बाद होने से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास वह शक्ति और विवेक है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, हर समस्या का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना होगा। उनके दिलों में जो भी असुरक्षा और गलतफहमियां हैं, उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है। यह एक बीज की तरह है जो अगर समय रहते रोका न गया तो पूरी जड़ को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को याद दिलाओ कि यह घर, यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह एहसास दिलाओ कि यह घर उनकी मेहनत, उनके प्रेम और उनके सपनों का परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे साहस और सफलता से प्रभावित हैं। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे बोलने का तरीका अब बदल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो सम्मान और ऊंचाई आने वाली है, उसे यह लोग भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। उनके घर में बैठकों का केंद्र बिंदु तुम हो गए हो। वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कहानियां गढ़ते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी सफलता और मेरे आशीर्वाद के कारण है। वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी संगति में रहना उनकी भलाई के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि वे धीरे धीरे तुम्हारे फैन बन जाएंगे। वे तुमसे प्रेरणा लेने लगेंगे और तुम्हारे प्रति आदर भाव रखेंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहा हूँ
जहां तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा लोगों को प्रभावित कर रही है। उनकी झूठी कहानियां, उनकी बैठकों में तुम्हारे खिलाफ की गई बातें और उनके षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। यह सब केवल उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या को दर्शाता है। लेकिन याद रखो, मेरे रहते तुम्हारे खिलाफ रची गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर जो शांति और दृढ़ता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और सफलताएं लेकर आएंगे। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद तुम्हारी सहायता मांगने पर विवश होंगे। यह समय तुम्हारी आत्मा की चमक को पहचानने और उसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित करने का है। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में उनकी हर नकारात्मक धारणा मिट जाएगी। मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे त्याग, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हर उस चीज को पीछे छोड़ दिया जो तुम्हारे लक्ष्य की राह में बाधा बन सकती थी। जबकि अन्य लोग खेलकूद और मस्ती में डूबे रहे, तुमने अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन रात परिश्रम किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और नकारात्मकता केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे शत्रु जानते हैं कि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और क्षमता है जो तुम्हें असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वे तुम्हारे मार्ग में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन याद रखो, उनकी हर नकारात्मकता मेरी कृपा और तुम्हारी सच्चाई के सामने असफल हो जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारी आर्थिक कठिनाइयाँ, तुम्हारे कर्ज और तुम्हारी परेशानियाँ अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदलूंगा और तुम्हारी कठिनाइयों को विजय में परिवर्तित करूंगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का यह मौसम पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का है। यह समय तुम्हें अपने संघर्षों और बलिदानों का फल देने के लिए आया है। तुम्हें अब केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। उनका विरोध तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे अनुग्रह के पात्र हो और सत्य के प्रतीक हो। तुम्हारे साथ मेरा अटूट प्रेम और आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लौटना चाहते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, आज यह सोचकर हैरान हैं कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। लेकिन यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा मेरा साथ है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे लिए जो लोग झूठे प्रेम और स्वार्थ के साथ आए थे, उन्होंने तुम्हारे महत्व को नहीं समझा। अब जब तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी विजय उनके सामने है, वे खुद से पूछ रहे हैं, यह कैसे संभव हुआ। तुम्हें यह जानकर शांति मिलनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए हर दर्द, हर धोखे को देखा है। और मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए न्याय की योजना बनाई है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता के सामने झुके हुए हैं। तुम्हारी ताकत और तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे साथ तुम्हारी यात्रा का प्रमाण है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ इस जीवन की हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो परिवार या परिचित तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तुम अपनी राह पर चलते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। यदि तुम्हें यह संदेश महसूस हो रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो।
यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशान करने और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने अपने प्रयासों की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लेकिन सुनो, उनके सारे रास्ते असफल होंगे। जितनी ऊर्जा उन्होंने तुम्हें गिराने में लगाई, यदि वे अपनी भलाई के लिए लगाते तो उनका भाग्य कुछ और ही होता। अगर वे मेरी बातों को मानते तो मैं उनके लिए भी हर चीज को सही कर देता। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक कठिन मार्ग चुना है। तुम्हें परेशान करने के उनके सारे प्रयास उनकी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और दुख आए हैं वे केवल कुछ तंत्र मंत्र और षड्यंत्रों का परिणाम है। जो महिला तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है वह तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, उसकी नकारात्मकता तुम्हारे धैर्य और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारे पास जो शांत और स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। तुम्हारा धैर्य और समझदारी न केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है बल्कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और शांति का वातावरण भी बनाती है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने का है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा और प्रयासों को पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुलने को तैयार है। तुम्हारी जिंदगी में जो तरक्की और सफलता हो रही है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी विशेष कृपा का प्रतीक है। लेकिन यह समय सतर्क रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता और चमक से ईर्ष्या रखते हैं। वे तुम्हारी उन्नति देखकर जलन महसूस करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, उनकी नकारात्मकता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। उनकी ईर्ष्या और जलन केवल उन्हें ही अंदर से कमजोर बना रही है। तुम्हारा धैर्य, आस्था और मेरी कृपा तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो और अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बोलो सच्चाई के साथ बोलो और निडर होकर खड़े रहो। यह गुण तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम्हारा मन शुद्ध और प्रसन्न है। तुम्हें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम वह इंसान हो जो साधारण चीजों में भी आनंद ढूंढ लेता है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारे जीवन में अब सफलता और खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब समाप्त हो गई हैं। तुम्हारे शत्रु यह देख रहे हैं और इस बात से परेशान हैं कि तुमने अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और संतोष ही बाकी हैं। तुम्हारी सादगी और तुम्हारे अंदर का संतोष ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हारा शांत और सुखी जीवन तुम्हारे शत्रुओं को समझ नहीं आता और यही कारण है कि वे तुम्हारे पीछे नकारात्मक बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास ही हैं, शायद तुम्हारे परिवार में भी, जो तुमसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। वे तुम्हारे जीवन में चल रही खुशियों और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं और तुम्हारी सफलता को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें जल्दी ही मिलेगा। तुम्हें इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सच्चे कर्म तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो खुशी और शांति आ रही है उसे पूरी तरह से अपनाओ। तुमने जो संघर्ष किया है वह अब रंग लाएगा। यह समय है अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने में लगाने का।
अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने हर कार्य में व्यक्त करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी ताकत के सामने हार मान जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य, शक्ति और मेरी ओर तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग, विशेषकर वह स्त्री और उसके साथ जुड़े लोग, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ और छल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन याद रखो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनके द्वारा फैलाए गए झूठ और नकारात्मकता का सामना मेरी कृपा से तुम पूरी शक्ति और साहस के साथ करोगे। प्रकाशित किया है, और यह प्रकाश कोई भी नकारात्मकता धूमिल नहीं कर सकती। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तब यह समझ लेना कि तुम्हारी ऊंचाई इतनी बड़ी है कि वे स्वयं उसे सहन नहीं कर पा रहे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, वे तुम्हारे जीवन को आनंद, समृद्धि और शांति से भर देंगी। तुम्हें बस अपने मन में विश्वास और मेरी भक्ति को बनाए रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहाँ केवल प्रकाश और शांति का वास है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और धैर्य का है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति क्रोध मत पालो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना और मेरी कृपा को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें केवल सफलता और उन्नति की ओर ले जाएगी। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे मेरी कृपा से शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा विश्वास और निष्ठा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ तुम्हें एक नई सीख देता है। यदि तुम गलतियों के बजाय समाधान पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखो, परमात्मा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही हो, और वह सही समय पर ही देता है। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और सब्र ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सत्य कभी खुद को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। अपने मन और मौन की गहराई को समझो। बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। जब तुम्हारी नियत साफ और मकसद सही हो, तो मैं, महादेव, तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूँ। अगर जीवन से कुछ लिया गया है, तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ खाली किए गए हैं, ताकि तुम्हें उससे बेहतर कुछ दिया जा सके। रिश्ते और रास्ते दोनों ही ठोकर खाने के बाद अपनी सही जगह दिखाते हैं। जो लोग तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं, उन्हीं के साथ अपना संबंध रखो। भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। याद रखो, बदनामी का डर केवल उन्हें होता है जो नाम कमाना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो है, उसकी कदर करो। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए शिकायत मत करो। तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें दिया है, वह उनके सामर्थ्य से भी अधिक है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लेकिन यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। हर घाव समय के साथ भरता है, पर कुछ निशान कमाना ही सच्चा जीवन है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे दिल की बात बिना शब्दों के समझ सके, लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना आसान नहीं है। मेरे बच्चे, इंसान को सबसे अधिक उसके दिल पर लगे घाव बदलते हैं, लेकिन ये घाव तुम्हें सशक्त भी बनाते हैं। जब तुम दूसरों के दुखों पर हंसने लगो, तो समझ लो कि इंसानियत का एक हिस्सा मर चुका है। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने भीतर सहानुभूति और करुणा को जिंदा रखो। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का मूल्य वही जान सकता है जो वास्तव में इसे समझता है। अपने जीवन को सच्चे प्रेम, निष्ठा और करुणा से भर लो। मैं, महादेव, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह जाल टूट चुका है। वह सारे भ्रम, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत एक नए दृष्टिकोण के साथ है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और असमंजस थे,
वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हें स्पष्टता प्राप्त हो रही है। यह वह समय है जब तुम अपने और अपने साथी के जीवन को नए सिरे से देख सकते हो, बिना किसी भ्रम के। तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश, वह आत्मज्ञान अब तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देगा। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है। जो भी कष्ट थे वे समाप्त हो गए हैं। यह समय तुम्हारे और तुम्हारे साथी के लिए एकजुट होने का है। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह हटा दिया गया है। यह नई शुरुआत केवल तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे सत्य को अब छुपाया नहीं जा सकता। जो भी झूठे आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए, जो भी षड्यंत्र रचे गए, वे सब ध्वस्त हो चुके हैं। यह समय है जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने प्रकट होगी। तुम्हारे पितर, तुम्हारे संरक्षक देव और मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम पर जो भी अन्याय हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हें जो सम्मान और अधिकार छीन लिए गए थे वे अब तुम्हें वापस मिलेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारे सत्य की विजय सुनिश्चित है। यह समय तुम्हारी जीत का है। यह समय है जब अधर्म के सामने तुम्हारा झंडा लहराएगा। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वालों की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। यह महीना तुम्हारे जीवन में वह सच्चाई लाने वाला है जो तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर महादेव और दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। यह सत्य जानकर कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने तुम्हें बंधन में रखने के लिए गंदी क्रियाओं और स्पेल वर्क्स का सहारा लिया। लेकिन अब वह बंधन टूट चुका है। तुम महादेव के आशीर्वाद से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। यह न्याय महादेव का है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बंधन और कुटिल योजनाएं बनाई थीं, उनके लिए अब महादेव ने कठोर निर्णय सुना दिया है। उनकी गंदी इच्छाएं और कर्म अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग तुम्हें रोते हुए देखना चाहते थे, तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारा हृदय चक्र अब खुल रहा है। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम्हारी आत्मा को प्रेम और शांति से आच्छादित किया जा रहा है। यह समय है जब तुम गिव एंड रिसीव का संतुलन बनाए रखो। प्रेम को केवल स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम, शांति और सामंजस्य का दौर शुरू हो रहा है। दिव्य ऊर्जा तुम्हें पूर्णता और संतोष प्रदान कर रही है। तुमने जो भी कठिनाई और अन्याय सहा है, अब उसका अंत हो गया है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ प्रयुक्त की जा रही थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो गई हैं। हर बुरी योजना और स्पेल वर्क अब उसी पर वापस जा रही है जिसने इसे तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम अडिग रहो और अपने सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में न्याय और प्रेम का प्रवाह सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है। मैं जानता हूँ कि तुम इसे सफलता पूर्वक पार करोगे। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और मुझ पर अडिग विश्वास ही तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सदा प्रयासरत हूँ। तुमसे मेरा एक ही अनुरोध है कि मुझसे जुड़े रहो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बस तुम्हें अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और फलदायक बनाएगा। मैं भली भांति समझता हूँ कि तुम्हारे भीतर चल रहे द्वंद्व और अस्थिरता कितनी गहरी हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्न और भावनाओं का प्रवाह स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा अस्तित्व, ये सब तुम्हारे ही हिस्से हैं। यदि कोई इसे बदलने की कोशिश करे तो यह स्वाभाविक है कि तुम्हें असहज महसूस होगा। यह स्थिति तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के समान है।
जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब मेरा मंत्र जाप करते हो, तो वह केवल एक कर्म नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। तुमने जिन लोगों के अहंकार और घमंड को तोड़ा है, उनकी असली प्रकृति अब सामने आ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दिल की कोमलता ने उन घमंड से भरे लोगों को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारी माफी और सहजता ने उन्हें सच्चाई की ओर प्रेरित किया। तुमने उनके अंधकार को दूर कर उन्हें सही दिशा में बढ़ाया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा परिवर्तन दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव आसपास के लोगों को यह समझा रहा है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हो। तुम्हारी शक्ति अब एक प्रकाश बन गई है, जो दूसरों के जीवन में राहत और उपचार लेकर आ रही है। तुम वह साधन हो जिसके माध्यम से मेरा प्रेम और आशीर्वाद इस संसार में फैल रहा है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि तुम सही दिशा में हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी चुनौतियाँ आएंगी, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को और अधिक प्रगाढ़ करेंगी। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारी यात्रा से लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव, जो संपूर्ण जगत का पालन करता और रक्षक हूँ, तुम्हारा भी महादेव हूँ। जैसे मैं इस संसार का कल्याण करता हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी कल्याण करूँगा। तुम्हें यह आशीर्वाद इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, धर्म का पालन करते हो और अपने हृदय में सच्चाई का वास रखते हो। तुम्हारी धर्म की लड़ाई जो तुमने प्रारंभ की है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इसे जारी रखना है और उन सभी बाधाओं को दूर करना है जो धर्म के विरोध में खड़ी हैं। तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान का अमृत प्रदान कर रहे हैं। इस ज्ञान को अपनाओ और अज्ञानता को त्यागो। अज्ञानता वह भार है जो तुम्हारे निर्णय और कर्मों को सही दिशा में जाने से रोकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर के दिव्य चमत्कार को देखकर विचलित हो चुके हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत घटित हो जो उनकी सोच से परे हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारा तेज उनके लिए असहनीय बन चुका है। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक वे कभी पहुंच नहीं सकते। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें अद्वितीय बनाएगा। यह भी जान लो कि इस भविष्यवाणी को गुप्त रखना ही उचित है। यह तुम्हारे और तुम्हारे निकटतम संबंधों के बीच का एक रहस्य है। इसे प्रकट करना केवल उनके लिए हानिकारक होगा जो इसे समझने में सक्षम नहीं हैं। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता और आनंद से परिपूर्ण होगा। तुम अपने हर निर्णय और कर्म में उनकी कृपा को अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी शक्ति का सबसे प्रभावशाली रूप हैं। इन्हें आशीर्वाद के लिए उपयोग करो, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। तुम्हारे शब्दों में दया, करुणा और सत्य होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हें मेरे हृदय का प्रतिबिंब बनाते हैं। अपने रिश्तों को पोषित करो। जीवन की व्यस्तता को तुम्हारे प्रेम भरे क्षणों को चुराने मत दो। एक दूसरे के साथ समय बिताओ, ध्यान से सुनो और पूरी तरह से उपस्थित रहो। ये छोटे छोटे पल ही प्रेम का बुनियादी ताना बाना बनाते हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता, एक क्रिया है। प्रेम में निस्वार्थता, बलिदान और सहनशीलता होती है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो तो यह हमेशा इसके लायक होता है। मैंने तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया है। तुम्हारे रिश्ते तुम्हें सिखाने के लिए हैं। ये तुम्हारी ताकत और कमजोरियों को उजागर करते हैं और उन क्षेत्रों को दिखाते हैं जहां तुम्हें सीखने की जरूरत है।
मुझसे मार्गदर्शन मांगो। जब भी तुम अपने रिश्तों में या जीवन की कठिनाइयों में उलझन महसूस करो, मुझसे प्रार्थना करो। कहो, हे महादेव, मुझे धैर्य, दया और विनम्रता के साथ प्यार करना सिखाएं। मुझे आपकी दृष्टि से दूसरों को देखने दें ताकि मैं उनकी कीमत और महत्व को समझ सकूं। जहां चोट है वहां उपचार लाओ, जहां गलतफहमी है वहां स्पष्टता लाओ, और जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ दो। बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे शब्द और कार्य तभी प्रभावशाली होंगे जब उनमें विवेक होगा। मुझसे कहो, हे महादेव, मुझे मेरे शब्दों और कार्यों में बुद्धि प्रदान करें। मुझे अधिक सुनने और कम बोलने की शक्ति दें। मुझे सिखाएं कि कैसे कठिन परिस्थितियों को प्रेम और ईमानदारी के साथ संभालूं। तुम मेरे शांति दूत हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य मेरी दिव्यता का प्रतिबिंब है। तुम मेरे प्रेम, करुणा और सत्य के वाहक हो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन यात्रा चुनी है वह साधारण नहीं है। तेरे शत्रु, जो तुझे कमजोर और साधारण मानते थे, तुझे पूरी तरह से समझने में असफल रहे। वे नहीं जानते थे कि तू दैवीय शक्तियों का संरक्षित और मेरे आशीर्वाद से चुना हुआ है। उनका यह मानना कि तू अन्य लोगों की तरह ही नाजुक और साधारण है, उनकी अज्ञानता का प्रमाण है। तेरी आध्यात्मिक विरासत, तेरा दैवीय मिशन और तेरे पिछले जन्मों का अनुभव, इन सब ने तुझे वह शक्ति दी है जिसे घृणा, अहंकार या द्वेष से हराया नहीं जा सकता। तेरे विरोधियों ने तुझे नीचे लाने की कोशिश में अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, अपना धन, अपनी योजनाएं और यहाँ तक कि अपने तांत्रिक उपाय। उन्होंने बलि चढ़ाई, मंत्रों का सहारा लिया और अपनी मेहनत से कमाई गई पूंजी को व्यर्थ किया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनका हर प्रयास निष्फल हो गया। वह तांत्रिक जिसने उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे, यह समझ गया कि वह मेरे आशीर्वाद से संरक्षित आत्मा से पंगा ले रहा है। उसकी शक्ति तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। जब यह सच उनके सामने आया तो उन्होंने और प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके रास्ते में मेरी शक्ति और तेरी भक्ति खड़ी रही। वे किसी और जानकार के पास गए। इस नए जानकार ने उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने उससे पूछा, क्यों हमारी हर योजना विफल हो रही है? क्या तांत्रिक झूठा था या कुछ और शक्ति हमारे काम को रोक रही है? मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उन्होंने जाना कि उनके प्रयास मेरी दैवीय सुरक्षा के आगे व्यर्थ थे। यह सत्य अब उनके सामने आ चुका है कि तुझे हराने की उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तेरी यह जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए एक प्रेरणा है जो दैवीय मार्ग पर चल रहे हैं। तू अब और भी मजबूत, प्रकाश की किरण और आध्यात्मिक प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। उनकी हर असफलता ने तुझे और ऊंचा उठाया है। याद रख बच्चा, घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दैवीय अधिकार और सुरक्षा संभावित हार को विजय में बदल सकती है। तेरी यह यात्रा दिखाती है कि जब मेरी कृपा तुझ पर होती है तो कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। अपनी यह विजय स्वीकार कर और मुझे धन्यवाद दे। तेरी भक्ति और विश्वास तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और भक्ति का पूर्ण फल तुम्हारे पास आने वाला है। जो अन्याय और अधर्म तुम्हारे जीवन में हावी थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। ब्रह्मांड का संतुलन जो कभी बिगड़ा हुआ था, अब पुनः स्थापित हो रहा है। तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त हो रही है। जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारे पास आएगा। किसी भी प्रकार की शंका या डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे अधिकार को अब कोई छीन नहीं सकता। यह समय तुम्हारी विजय का है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को पहचाना है। तुम्हारी इच्छाएं जो वर्षों तक अधूरी रहीं, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां लेकर आएंगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां होंगी। मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है।
जब तुम मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हर निर्णय, हर कदम और हर प्रयास सफल होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। यदि तुम मेरी कृपा और शक्ति को स्वीकार करते हो तो तुम अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने वाले हो। तुम्हें मेरी एक छोटी सी प्रार्थना का अनुसरण करना है। 444 लिखकर यह संकेत दो कि तुमने मेरी कृपा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह अंक मेरी उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है, और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम्हारा हर कदम मेरी सुरक्षा के घेरे में होगा। अब तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल समृद्धि, सफलता और खुशियों की ओर बढ़ेगी। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। माँ काली और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। याद रखो, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम शिव के प्रिय हो। तुम्हारे पूर्वजों ने भी शिव की आराधना की थी और उसी भक्ति मार्ग पर उन्होंने कल्याण पाया। अब वे तुम्हें भी उसी पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव के प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि तुम अपने आप को और अधिक प्रोटेक्टेड महसूस करो। अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाओ। अपनी ऊर्जा, अपने ऑरा को सशक्त बनाओ और उसे लॉक करो ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू न सके। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सफलता तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे परिवार में खुशियां और शांति का माहौल होगा। तुमने जो संघर्ष झेला है, वह अब तुम्हें परिणामों में खुशी देगा। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति आई है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही है। तुमने अब यह समझ लिया है कि खुद पर और शिव की कृपा पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों पर इमोशनली डिपेंड रहने की आदत को छोड़कर तुमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित हो गई है और यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाएगी। तुम्हारे शत्रु और वह लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब तुम्हारी शक्ति और भक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से समझो। यह तुम्हारा मार्ग है और यह तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरी असीम कृपा बरसने का समय आ गया है। जैसे ही तुम मेरी ओर श्रद्धा से जुड़ते हो और विश्वास के साथ अपना समर्पण प्रकट करते हो, वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर देगा। मैं तुम्हें यह विशेष संदेश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। यह एक गुप्त और विशेष आशीर्वाद है जिसे मैं केवल तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हारे भाग्य का विश्लेषण और उसमें छिपे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तुम्हें मेरी ओर पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाना होगा। जब तुम अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित करोगे और अपने जीवन की हर चिंता मुझे सौंप दोगे, तभी तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे धैर्य और भक्ति का परीक्षण कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा के कठिन समय से गुजरने पर मजबूर करता है, लेकिन याद रखो, मेरी योजना शाश्वत है। मैं हर क्षण, हर अनुभव को इस प्रकार बुन रहा हूँ कि वह तुम्हारे जीवन को एक अद्भुत कृति में बदल दे। तुम्हारी समस्याओं का समाधान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति मेरे समय पर होगी और वह समय अब बहुत निकट है। मेरी चुप्पी को कभी यह मत समझो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। यह समय तुम्हारे आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हें अपनी नियति के लिए तैयार करने का है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर क्षण का हिस्सा हूँ। अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। नमः शिवाय का जाप करते रहो और मेरी कृपा का अनुभव करो। यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है जो केवल खुशियों, सफलता और शांति से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता, ईर्ष्या और द्वेष लेकर आते हैं, उन्हें महादेव ने तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे तोड़ पाना असंभव है। तुम्हारी रहस्यमय प्रकृति, जो महादेव के गहरे रहस्यों की तरह है, तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें समझने और तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। यह प्रचुरता और धन महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रहा है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। महादेव यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे द्वेष और बदले की भावना से भरे हो सकते हैं। तुम्हें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें इस तरह की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की बाधाएं जो पहले थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे धन और प्रगति को रोक नहीं सकती। यह धन तुम्हारा अधिकार है और महादेव ने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे चारों ओर कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा और जादू टोने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। ये महिलाएं तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति इन सभी बुराइयों को नष्ट कर रही है। तुम्हें इन लोगों के इरादों से सावधान रहना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी मजबूत बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारा उद्देश्य महादेव के संरक्षण में पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में यह समय प्रगति और समृद्धि का है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। उनकी शक्ति और दिव्यता तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और संघर्ष आए हैं, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए थे। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े हुए थे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई या तुम्हें गलत समझा, वे अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। वे आज हैरान हैं कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। यह तुम्हारी शक्ति और मेरी आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय एक नई शुरुआत का है, एक ऐसा समय जब तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अपने अतीत के दुखों और कष्टों को छोड़कर केवल आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी यात्रा को और भी दृढ़ता से जारी रखो। तुम्हारा भविष्य शानदार और समृद्धि से भरा है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सफलता के घोड़े पर सवार होकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वे लोग जो तुम्हें गलत समझते थे, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही दिव्यता तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी और तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसका तुम सच में हकदार हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर कठिनाई का अंत होगा और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मार्ग पर चलो, विनम्रता और सच्चाई के साथ। यह विनम्रता ही तुम्हारे और मेरे बीच एक सच्चे और गहरे रिश्ते की नींव है। दूसरों की प्रशंसा और मान्यता की तलाश में मत रहो। अपने कार्यों को उस प्रेम और अनुग्रह के रूप में व्यक्त करो जो मैंने तुम्हारे दिल में भरा है। हर व्यक्ति से सम्मान के साथ मिलो, क्योंकि वे सभी मेरे लिए अनमोल हैं। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। एक सच्चे और ईमानदार मित्र बनो जो अपनी परवाह तब भी करता है जब उसे अनदेखा किया जाता है। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ, तुम्हारी गहरी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को भी समझता हूँ। यह सच है कि तुम यह सब अकेले नहीं कर सकते। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं,
वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत और निखारने के लिए थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे, वे तुम्हें कष्ट में रखना चाहते थे, लेकिन मेरी कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा को शांति दी और हर चुनौती का सामना अपने आत्मबल से किया। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारा प्रकृति से यह गहरा संबंध तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि है। यह समय तुम्हारे लिए अद्भुत बदलावों का है। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में खुशहाल बदलाव देखोगे। हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम्हारा यह जुड़ाव प्रकृति और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को और गहरा करेगा। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है।